आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों से हमला कर दिया। मदरसे निशाना बने बावलपुर के अंदर और आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत जो मुजफ्फराबाद है और दीगर जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है वहाँ पे शदीद फायरिंग सुनाई दे रही है। पाक फ़ौज के तैयारे जो हैं वो रावलपिंडी से उड़ चुके हैं। फैसलाबाद की हम वीडियो देख चुके हैं, वहाँ के मकामी लोगों से बात की और खौफ व हरास का आलम है। एक तरफ बताया जा रहा था कि जंग नहीं होगी, अमेरिका सालसी का किरदार अदा कर रहा है, जबकि इस वक्त लोगों को कहा जा रहा है और मुजफ्फराबाद तकरीबन 90% जो है वहाँ पे लाइटें बंद कर दी गई हैं, मसाजिद के अंदर से ऐलानात कर दिए गए हैं। बाज़ लोगों से बात करें तो उन एरियाज़ के अंदर आज़ाद कश्मीर में अमन नज़र आता है, लेकिन मुजफ्फराबाद जो है वो शदीद ज़द के अंदर है। अब जो इमदादी टीमें हैं वो जब तक नहीं पहुँचती वहाँ पे हालात की समझ नहीं आएगी। ताहम इस वक्त पाकिस्तान के टीवी चैनल्स भी ये चीज़ें चला रहे हैं। हालात जो हैं इस वक्त नहायत ही कशीदा हैं। रात के इस पैर जब पाकिस्तान में 1:10 हो चुके हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भारत ने हमला कर दिया है और बावलपुर और आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, वहाँ पे मिसाइलों से हमला हुआ और तकरीबन 20 मिसाइल जो हैं उनसे हमला किया गया है। और 20 मिसाइलों से जब हमला किया गया तो इसमें एक मदरसा भी शामिल है जिसको निशाना बनाया गया। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान बड़ी सलाहियत रखने वाली फ़ौज है, अवाम दलेर हैं, ये लोग मौत से डरते नहीं हैं और भारत ने ये जो अमल किया है, इस अमल के बाद पाकिस्तान कैसे नबर्द आज़मा होगा, मुश्किल की घड़ी है। पूरी कौम को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और मज़ीद हालात और वाक़यात क्या हैं, हमारे रिपोर्टर राजा हसीब अहमद हमारे साथ हैं। मैं इनसे भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं तो बात करना चाहूँगा। हसीब, आप हमें सुन सकते हैं? जी, जी, इमरान भाई मैं आपको सुन पा रहा हूँ। बताइए हसीब कि क्या सूरत हाल है और इस वक्त जो कहा जा रहा है कि 20 मिसाइल से भारत ने हमला किया है और अफरा तफरी का आलम है, आप वहाँ पे मौजूद हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह की एहतियाती तदाबीर जो है वो बताई गई और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? करंटली इमरान भाई मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और गालबन आधा घंटा पहले ये इतलात आना शुरू हुई कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो एलओसी का इलाका है या जो शहर है वहाँ पर मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दी गई जिन्हें धमाकों की आवाज़ें कहा गया। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वफाकी दारुल हुकूमत में काफ़ी सारे ठीक है, मिसाइल यहाँ और पे इस तरह असीब के मैं आपको धमाके इंटरप्ट करूँगा। पाकिस्तान से डीजीएसपीआर ने, पाक फ़ौज के तर्जमान ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये ख़बर दे दी है कि भारत ने अपनी हदूद से बुज़दिलाना हमला किया है। डीजीएसपीआर के मुताबिक पाक फसैया मुतरक है और भारतीय तैयारों को आने नहीं दिया। डीजीएसपीआर ने कहा कि हमने उनको रोक दिया, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। और बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं डीजीएसपीआर के मुताबिक और तखमीना अभी लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो हमला हुआ उससे कितना नुकसान हुआ। भारत की बुज़दिली के नाम से इस चीज़ को याद रखा जा रहा है और भारत ने कोटली, मुजफ्फराबाद, बावलपुर में मिसाइल दागे डीजीएसपीआर के मुताबिक और भारत ने अपनी हदूद से बुज़दिलाना हमला किया है। उसने जो शिमला माहिदा है उसकी खिलाफ की है, इससे पहले सिंध तास माहिदे की वो खिलाफ कर चुका है। पाकिस्तान का, पाक फ़ौज का जो इदारा है इंफॉर्मेशन जो देता है उसके मुताबिक अभी तक तखमीना तो नहीं लगाया जा सका, ताहम उन्होंने 3 मकामात के ऊपर जो है वो बावलपुर, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और सबसे बड़े ज़िला कोटली के अंदर मिसाइलों से हमला किया है। और उसके ऊपर डीजीएसपीआर कहते हैं कि पाक फ़ौज जो है वो दीदाए दिलेरी के साथ लड़ेगी, तमाम कौम का साथ उसको हासिल है और हमने भारत की जानिब से जो तैयारे उड़े थे उनको अपनी हदूद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। ताहम 20 से ज़ायद मिसाइल जो हैं उनसे 3 मकामात के ऊपर हमला किया गया। नुकसानात क्या हुए हैं ये चंद घंटों के बाद पता चलेगा। और इस वक्त फैसलाबाद में और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाक फसैया एयर फोर्स के तैयारे हैं वो हरकत में हैं और आप यकीनन जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए, वो इनकी आवाज़ें भी सुन रहे होंगे। जो अपडेट्स आएंगी आपको इसके हवाले से बाखबर रखेंगे। तो असीब, आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के इलाके में हैं, तो क्या आपने वहाँ से कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी जो पाक एयर फोर्स के तैयारे जब उड़े और आपको कैसा माहौल नज़र आया वहाँ पे? जी, जैसे ही इमरान भाई खबरें आना शुरू हुई कि मुख्तलिफ जगहों पर धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, तो उसके फ़ौरन बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी तैयारों की आवाज़ें सुनाई दी। एयर फोर्स के जो तैयारे थे, उन्होंने उड़ान भरी
اور LOC کی جانب ان کا رخ تھا. اب باہلپور میں 4 خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں. اس کے علاوہ مظفر آباد میں میری ایک نوجوان سے بات ہوئی, وہ مظفر آباد میں موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مظفر آباد شہر میں اس وقت موجود ہوں, وہاں پر بجلی منقطع ہے, کوئی الیکٹریسٹی وہاں پر نہیں ہے, اور مختلف جگہوں پر مسجدوں میں یہ اعلان ہو رہا ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر خالی کریں. یعنی افراتفری کا عالم ہے. اچانک بھارت نے اس وقت حملہ کیا ہے اور یہاں ٹھیک ہے, جو لوگ ہیں آپ اپنے کمرے میں گھر میں کہیں موجود ہیں یا باہر لوگوں کو سن رہے ہیں, کوئی بات چیت ہو رہی ہے, لوگوں سے ملے, کیا صورتحال ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کی؟ میں اپنے گھر کی چھت پر موجود ہوں کیونکہ اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں 1:18 ہو رہے ہیں اور لوگ موسٹلی سو چکے ہوتے ہیں. اچانک سے یہ حملہ ہوا ہے اور جو لوگ جاگ رہے تھے یقینی طور پر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے یکجہتی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں اللہ کے حضور کے معاملات اچھے ہوں, اور پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. یقینی طور پر اس وقت یہ وقت ہے جب پوری قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا اور اس مشکل وقت میں یقینی طور پر احتیاطی تدابیر کے ساتھ بھارت کے اس حملے کے خلاف ڈٹنا بھی میرے خیال میں بے حد ضروری. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. میں آپ سے رابطے میں رہوں گا, جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ بھیجتے رہیے, ہم اپنے ناظرین جو ہیں ان کو آگاہ رکھیں گے. جی ضرور, انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.